हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपकी यूट्यूब चैनल मेन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम 70S और 80S राइबोसोम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। काफ़ी बच्चे 70S और 80S राइबोसोम्स के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम 70S और 80S के बारे में जानेंगे कि राइबोसोम 70S और 80S वास्तव में होता क्या है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आप 70S और 80S राइबोसोम्स को अच्छी तरह समझ सकें। क्योंकि दोस्तों, अधूरी जानकारी अधूरी सफलता दिलाती है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। राइबोसोम, पहले राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। राइबोसोम की खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक 1955 ईस्वी में की थी, 1955 में की थी दोस्तों। कुछ राइबोसोम कोशिका द्रव्य में तैरते रहते हैं तथा इनकी काफ़ी बड़ी संख्या अंतर्द्रव्यी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं दोस्तों। यानी जो राइबोसोम होते हैं वे साइटोप्लाज्म में भी तैरते रहते हैं, और जो अंतर्द्रव्यी जालिका होता है उस पर भारी संख्या में राइबोसोम दानेदार के रूप में चिपके रहते हैं दोस्तों उसकी सतह पे। ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में भी पाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम राइबोसोम की संरचना के बारे में जानते हैं। राइबोसोम सूक्ष्म गोलाकार कण है दोस्तों। राइबोसोम छोटा और एक गोलाकार कण है। इसका व्यास 150 एंगस्ट्रॉन से लेकर 250 एंगस्ट्रॉन होता है, यानी 150 एंगस्ट्रॉन से लेकर 250 एंगस्ट्रॉन होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख पाना संभव होता है दोस्तों। इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। प्रत्येक राइबोसोम में 2 इकाइयाँ होती हैं, यानी जो राइबोसोम होता है 2 उप इकाइयों का बना होता है। ठीक है, हम उप इकाइयों के बारे में आगे पढ़ेंगे दोस्तों। हम बताएंगे उसकी संरचना कैसी होती है। आगे देखते हैं राइबोसोम के प्रकार। आकार एवं अवसादन गुणांक के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका 70S राइबोसोम और दूसरा है आपका 80S राइबोसोम। आइए दोस्तों, 70S राइबोसोम के बारे में जानते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 70S होता है। इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में मिलते हैं, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव में ये पाए जाते हैं 70S प्रकार के राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों 70S राइबोसोम यूकैरियोटिक जीवधारियों के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक जीवधारियों में पाए जाते हैं, परंतु जो 70S राइबोसोम होते हैं ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अगला है आपका 70S राइबोसोम, जो होता है 50S और 30S का बना होता है। ठीक है दोस्तों, यानी 50S और 30S का बना होता है। जैसे यहाँ इसकी संरचना दी हुई है 70S राइबोसोम की। ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है जिसे 30S यानी 30S उप इकाई बोलते हैं, और दूसरा वाला 50S यानी 50S उप इकाई बोलते हैं। ठीक है, या सब यूनिट बोलते हैं दोस्तों। और इन दोनों को अगर जोड़ें मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 50 और 30 80 होगा, यानी 80 होगा, पर ये सही नहीं है दोस्तों, ये बायोलॉजी है। यहाँ इसे 70S राइबोसोम माना जाता है। इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा आप। आइए आगे देखते हैं 80S राइबोसोम के बारे में। 80S राइबोसोम आकार में बड़े होते हैं और इनका अवसादन गुणांक 80S होता है। ये यूकैरियोटिक जीवों में मिलते हैं दोस्तों। 80S जो राइबोसोम होते हैं वे केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो आइए हम थोड़ा इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। एटीएस राइबोसोम की संरचना है दोस्तों, ऊपर वाला हिस्सा छोटा है जिसे 40s सब यूनिट यानी 40 उप इकाई बोलते हैं, और नीचे वाले को 60s सब यूनिट यानी 60s उप इकाई बोलते हैं दोस्तों। अगर इसे भी जोड़ेंगे तो ये 100 होगा, पर ये सही नहीं है दोस्तों, ये मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी है। ठीक है, इसे 80s राइबोसोम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वह 60s के ऊपर टोपी की तरह लगा होता है, जैसे ये रहा इसकी संरचना है। ये आपका आधार है, ये शिखर है, प्लेटफॉर्म है, ये ऊपर वाला हिस्सा इसकी संरचना है, इसे 40s उप इकाई बोलते हैं, और ये नीचे वाला 60s वाला इकाई है जो बीच में उभार है, और ये वाला वृंत है, और ये दोनों मिला करके 80s राइबोसोम का निर्माण करते हैं। आगे दोस्तों 80s राइबोसोम भी 2 उप इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसा कि हमने बता दिया है। इसमें वही लिखा गया है कि 80s राइबोसोम में बड़ी उप इकाई सब यूनिट 60s जो ये होती है, और छोटी उप इकाई जो 40s 40s ये वाली होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब अवसादन गुणांक के बारे में जानते हैं। अवसादन गुणांक सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बारे में जानते हैं। राइबोसोम के अध्ययन के लिए एक विशेष यंत्र प्रयुक्त होता है जिसे अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज कहते हैं दोस्तों। तो पता करते हैं यह अवसादन गुणांक होता क्या है। राइबोसोम के घोल को एक विशेष प्रकार की नलिकाओं में डालकर तेजी से घुमाया जाता है, तो विभिन्न आकारों के राइबोसोम भिन्न भिन्न गति से नली के तली में बैठ जाते हैं। इस गति को अवसादन गुणांक कहते हैं दोस्तों। और एक बात और आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो राइबोसोम नीचे पहले बैठ जाते हैं तली में वो 80s प्रकार के राइबोसोम होते हैं, और जो ऊपर रह जाते हैं वो 70s प्रकार के राइबोसोम होते हैं दोस्तों। यह होता है अवसादन गुणांक जो राइबोसोम को पहचानने का कार्य करता है। कौन 70s है और कौन 80s है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे है दोस्तों अवसादन गुणांक को मापने की इकाई स्वीडबर्ग यूनिट है। ठीक है दोस्तों, स्वीडबर्ग यूनिट जिन्हें यस से प्रदर्शित किया जाता है, यस चिन्ह से, इसीलिए 70 के बाद यस लगाया जाता है और 80 के बाद यस लगाया जाता है, क्योंकि अवसादन गुणांक को मापने की एक यूनिट है जिसे स्वीडबर्ग कहते हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम एक साथ मिलकर एक श्रृंखला बना लेते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण के समय आरएनए से लग करके राइबोसोम एक श्रृंखला एक चैन बना लेते हैं जिसे पॉलीराइबोसोम अथवा पॉलीसोम कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब आगे राइबोसोम के कार्य के बारे में जानते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम यानी राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना होता है दोस्तों, अर्थात राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों। अर्थात जहाँ पे प्रोटीन का अत्यधिक उत्पादन होता है वह प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, और यह कार्य कहाँ पे होता है, राइबोसोम के द्वारा संपन्न होता है दोस्तों। इसलिए राइबोसोम को कोशिकाओं की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक वैसे ही दोस्तों जैसे किसी कंपनी में अगर बिस्किट उत्पादन होता है तो वह बिस्किट की फैक्ट्री होती है, उसी तरह से यह राइबोसोम जो होता है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम्स का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। कोशिका के सभी प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। आशा करता हूं कि दोस्तों आपको 70s और 80s राइबोसोम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। इसी के साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते समय घंटी दबाते वक्त ऑल पर प्रेस करें,
ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।